हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं एजेस का आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 पहले ही करा चुका हूँ, उसमें बेसिक लेवल का बताया हूँ। ठीक है। उसमें मैं 5 से 10 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसको जाके देख लीजिएगा। और इसमें मैं 8 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। ये थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल का रहेगा। फिर उसके बाद पार्ट 3 में हाई लेवल का लेके आऊँगा। तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन को कवर करा लूँगा। और मेरा चैनल में क्या पहले भी बहुत सारा टॉपिक का क्या बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले लिली और बेबी की आयु का संबंधित अनुपात 4:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। सुमन की वर्तमान आयु लिली और बेबी की वर्तमान आयु का औसत है। सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक। तो क्या है, मैं यहाँ पे क्या, आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल पे, तो वो लोग क्या करना, सबसे पहले इसका पार्ट 1 को पहले देख लेना। ठीक। उसमें क्या बेसिक क्लियर करना, तो अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 वर्ष पहले लिली और बेबी का, लिली को एल से डिनोट कर लेता हूँ, बेबी को बी से। 2 वर्ष पहले इनका अनुपात 4:3 था। इसका मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। उसके बाद फिर 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इनकी आयु का अनुपात कितना, 5:4 होगा। ठीक। सुमन की वर्तमान आयु लिली और बेबी के वर्तमान आयु का औसत है। सुमन का जो वर्तमान आयु है वो लिली और बेबी के वर्तमान आयु का औसत है। मतलब उसका प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसका एवरेज निकल जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक। तो एवरेज को मैं ऐसे लिख लिया हूँ। तो हम लोग क्या है, सुमन का जो वर्तमान आयु है वो निकालना है। ठीक। तो इसका शॉर्ट मेथड के लिए क्या करना, सबसे पहले ये देखो, क्योंकि पहले मतलब 2 साल पहले उसका अनुपात कितना, 4:3 था। तो +2 कर देंगे तो इसका प्रेजेंट जो वर्तमान में आ जाएगा। ठीक। प्रेजेंट एज मान लो x ईयर है। ठीक। तो +2 करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक। और इसमें +4 करेंगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा, 5:4 पे आ जाएगा। ठीक। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2 साल पहले 4:3 रेशियो था। किसका, एल और बी का। ठीक। एल मतलब लिली और बी मतलब बेबी। ठीक। उसके बाद फिर +4, मतलब 4 साल बाद उनका जो रेशियो है 5:4 है। तो इनमें बीच का जो डिफरेंस है कितना है, इसमें पहले +2 करेंगे, फिर वर्तमान एज आएगा, उसमें फिर +4 करेंगे, तो 6 आ जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक। इसको क्या मैं पहले वाले क्लास में भी अच्छे से बताया हूँ। तो इसका डिफरेंस क्या है, 6 आ गया। ठीक। 6 आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। इनका भी डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर 1 नहीं होता तो हम क्या करते, उसको इक्वली करते। ठीक। और कैसे करना है उसको मैं पहले वाले में बता चुका हूँ, तो अभी फिर से और नहीं बताऊंगा उसको। ठीक। तो उसके बाद क्या है, एक आ गया यहाँ पे। ठीक। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो एक कितना, 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो एल और बी का देखो, 2 साल पहले इनका एज 6 का इससे मल्टीपल, 6×4 = 24, 6×3 = 18, 6×5 = 30, 6×4 = 24 हो गया। ये 2 साल पहले का एज इतना है, ये 4 साल बाद का एज इतना है। ठीक। तो एल और एल का जो प्रेजेंट एज कितना है, 2 साल पहले एज 24 है। 2 साल पहले वर्तमान से 2 साल पहले, तो +2 करेंगे तो उसका क्या प्रेजेंट एज आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। और बी का कितना आ जाएगा, वही 20 आ जाएगा। ठीक। अब इसी को फार्मूला में पुट करेंगे। ठीक। ये वाला जो फार्मूला है, इसमें एल और बी का वैल्यू को पुट करेंगे। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल 26 है, बी कितना 20 है, उसके बाद 2, तो ये कितना 46 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2×4 = 6, 23 ईयर। तो एस का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 23 ईयर। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे क्या है, इसको शॉर्ट मेथड से बनाना है। ठीक। अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि बाबू और नवीन की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात कितना है, 2:x है। ठीक। बाबू और रवि से 8 वर्ष बड़ा है। जो बाबू है वो रवि से 8 वर्ष बड़ा है। 9 वर्ष बाद रवि की आयु 17 वर्ष होगी। नवीन की उम्र और बाबू की उम्र के बीच का अंतर रवि की वर्तमान उम्र के समान है। यदि नवीन बाबू से बड़ा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट कर लेते हैं। बाबू को बी से डिनोट करते हैं और नवीन को एन से। ऐसे ही शॉर्ट मेथड से इसको डिनोट करना, एकदम बाबू नवीन लिखते मत रहना, टाइम वेस्ट होता है। तो बाबू और नवीन की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात कितना, 2:x है, इतना दिया है पहले। अब फिर क्या है, बाबू जो है रवि से 8 वर्ष बड़ा है, तो रवि से कितना, 8 वर्ष बड़ा है। रवि को 8 से डिनोट कर ले रहा हूँ, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 9 वर्ष बाद रवि की आयु 17 वर्ष होगी। तो रवि की आयु प्रेजेंट एज मान लो आर है, उसमें +9 करेंगे तो उसका जो एज है वो 17 हो जा रही है, ठीक है, यही क्वेश्चन में पूरा है। तो आर का जो प्रेजेंट एज है कितना हो जाएगा, 17 - 9। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा 8 + 8 कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू 16 आ गया, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नवीन की उम्र और बाबू की उम्र के बीच का अंतर रवि के वर्तमान उम्र के समान है। तो जो नवीन, और आगे क्या बोला है, नवीन बाबू से बड़ा है, तो नवीन को पहले लिखेंगे, उससे बी माइनस कर देंगे तो उनका जो एज आएगा वो आर के बराबर होगा बोल रहा है, रवि के बराबर होगा बोल रहा है। तो यहाँ पे नवीन, यहाँ बी का जो प्रेजेंट एज है कितना है, 16 है, और आर कितना है, 8 है, अभी निकाले थे। तो एन का वैल्यू कितना, 16 इधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, बाबू और नवीन का जो एज है, प्रेजेंट जो एज है उसका रेशियो हमको दिया है। अब नवीन और बाबू का एक प्रेजेंट एज भी निकाल चुके थे हम, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी अनुपात ए इज इक्वल टू 2:2 एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, बी का वैल्यू कितना निकाले, 16, एन का वैल्यू 24 आया था, 2/x, ठीक। तो 24 इधर चला जाएगा तो 16x इज इक्वल टू 24 × 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24, तो 2 × 16, इसको क्या, 24 24 दूनी 48 होता है, 16 16 × 3 = 48 होता है। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु के अनुपात 3:2 है, और ए की वर्तमान आयु का सी के वर्तमान आयु के अनुपात 3:5 है। ए बी सी की औसत वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ए का प्रेजेंट एज और बी का प्रेजेंट एज, इसका जो अनुपात है कितना, 3:2 दिया है, ठीक। और ए के वर्तमान आयु सी के वर्तमान आयु के अनुपात, मतलब ए के वर्तमान और सी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों को मर्ज कर देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कर देंगे। ए में दोनों का वैल्यू सेम है तो 3 हो जाएगा, बी का कितना है, 2 है, और सी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो मर्ज कर दिए, ठीक। और आगे क्या बोला है, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 करेंगे तो सी का वैल्यू 20 आएगा, क्योंकि एवरेज का ही फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा बता दे रहा हूँ। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, कितने हैं, 3 है, तो इसी फॉर्मूला पे आया है। और इसी का एवरेज क्या है, 20 है, मतलब एक तरफ से देखो ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है, एवरेज 20 दिया तो दोनों को इक्वल कर दिया, ऐसा समझो, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, 60 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक। तो x मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 60। तो 5 × 3 = 10x इज इक्वल टू 60, 0 0 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। और हमको क्या बोला कि 8 वर्ष बाद बी की है, ये बोला है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है, तो x का वैल्यू क्या है, बी यहाँ पे कितना है, 2x दिया है, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। और 8 वर्ष बाद बोला है तो ये प्रेजेंट एज है बी का, तो बी का 8 वर्ष बाद कितना हो, 12 + 8 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 8 वर्ष बाद बी का एज कितना होगा, 20 ईयर्स। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, सही होगा, ठीक। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे थे कि ओवी और कवि के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। पूजा की वर्तमान आयु के कवि के वर्तमान आयु का 60% है। ठीक। ओवी कवि और पूजा की औसत आयु 24 वर्ष है। और फिर पूजा और ओवी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसको नोट कर लेता हूँ। ओवी और कवि के वर्तमान आयु का अनुपात, ओवी को O से डिनोट कर लेता हूँ, कवि को K से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक। इनका जो प्रेजेंट एज है उसका अनुपात कितना है, 4:5 दिया है यहाँ पे। ठीक। पूजा की वर्तमान आयु कवि के वर्तमान आयु का 60% है। जो पूजा की वर्तमान आयु है वो कवि के वर्तमान आयु का 60% है। ठीक। तो कवि का आयु कितना है, 5 है। इसका 60% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 2×3=6, 2×5=10, 5×5 कट जाएगा। तो पूजा की जो वर्तमान आयु है वो 3 है। ठीक। ये रेशियो में है। तो यहाँ पे जो पूजा का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक। ये तीनों का रेशियो आ गया। यहाँ पे रेशियो में दिया है तो रेशियो का ही वैल्यू आएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं क्योंकि रेशियो का निकाले थे हम लोग परसेंट। ओवी कवि और पूजा की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ओवी कवि और पूजा की जो वर्तमान आयु है वो 24 है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, ये एवरेज का फॉर्मूला, ये एवरेज हो जाता है इक्वल टू ये एवरेज हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक। तो मैं यहाँ यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, रेशियो में दिया तो एक्स मान लेता हूँ। तो 4x प्लस 5x प्लस 3x हो जाएगा डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 24। तो 5×4=9, ये 12x हो गया और 3 इधर चला जाएगा, 24×3=72 होता है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 12×5=60, 12×6=72। तो x का वैल्यू 6 आ गया यहाँ पे। और वह क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिर पूजा और ओवी के वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो पूजा और ओवी इनका कितना दिए थे हम, कितना माने थे, रेशियो में कितना वैल्यू था यहाँ पे, पूजा का वैल्यू था 4x, पूजा का वैल्यू था 3x और ओवी का वैल्यू 4x। और इसी का जो वैल्यू है वही निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या 7x आ जाएगा। तो x का वैल्यू का x का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या 6×7=42 आ जाएगा, 42 ईयर्स आ जाएगा। 42 ईयर्स क्या होगा, पूजा और ओवी को एक प्रेजेंट एज को प्लस करेंगे तो 42 ईयर्स आएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि राम और सुनील की उम्र का अनुपात, ठीक, 5:6 है और 10 साल बाद सुनील और शान का अनुपात 4:3 है। यदि 20 साल के बाद राम और सुनील की उम्र के बीच का अंतर 9 साल है तो शान का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे जो जो दिया क्वेश्चन उसको नोट कर लेता हूँ। राम और सुनील की उम्र का अनुपात 5:6 है, ये प्रेजेंट एज है। ठीक। उम्र का अनुपात सीधा देगा, कुछ नहीं बोला हुआ तो प्रेजेंट एज होता है। ठीक। यहाँ पे देखो वर्तमान तो लिखा नहीं है लेकिन उसको प्रेजेंट एज ही मानेंगे। 10 साल बाद सुनील और शान। ठीक। तो इसको SUN से डिनोट कर लेता हूँ। तो 10 साल बाद सुनील है और शान है, उनका रेशियो 4:3 दिया है, 10 साल बाद दिया है ना, ये चीज को याद रखना। यदि 20 साल के बाद राम और सुनील की उम्र के बीच का अंतर 9 साल है। ठीक। तो और क्या बोला, 20 साल बाद। ठीक। राम और सुनील की उम्र के बीच का अंतर 9 साल है। तो राम और सुनील दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक। अंतर कितना है, 9 साल है। तो शान का जो है प्रेजेंट एज हमको निकालना है। ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 20 ईयर्स बाद, ठीक है, 20 साल के बाद राम और सुनील की उम्र के बीच का अंतर 9 साल है। तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि सुनील का जो रेशियो है 5:6 है राम और सुनील का। तो इसमें कुछ भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेशियो में, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनील का देखो एज ज्यादा ही होगा, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, सुनील का एज ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि रेशियो में दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सुनील का एज जो है ज्यादा होगा। और इसी का डिफरेंस ये क्या बोला है, 9 साल है बोला है, 20 साल बाद बोला है।
तो मैं इसको क्या 5x+20 कर दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट एज है। ठीक, 5x नहीं, 6x+20 कर दूंगा, फिर -5x-20, क्योंकि माइनस है तो माइनस अंदर में जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस होके ऐसा होता है, ब्रैकेट में हो जाता है जब माइनस यहाँ पे होगा। रुको मैं पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ। 6x+20 -5x+20 इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक, तो 6x+20 -5x, माइनस अंदर चला जाएगा, -20 इक्वल 9, 20 कट जाएगा। 20 कट जाएगा, और यहाँ पे 6x -5x करेंगे तो x आएगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक, x का वैल्यू 9 आ गया। अब x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेज आ जाएगा राम और सुनील का। जो प्रेजेंटेज कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 9×6 = 54। ठीक, ये प्रेजेंटेज आएगा राम और सुनील का। ठीक, राम का एज आ गया 45 ईयर्स, और जो सुनील का एज है उसका कितना आ गया, 54 ईयर्स आ गया। वो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शान की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो 10 साल बाद शान का जो उम्र है। ठीक, तो हम लोग का रेशियो क्या है, यहाँ पे देखो, सुनील और शान का जो 10 साल बाद जो रेशियो है एज का, 4:3 है। और सुनील का जो प्रेजेंट एज है वो 54 है। ठीक, इसमें +10 कर रहे हैं तब जाके ये 4 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक, ऐसा समझ लो, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि 10 साल बाद बोला है, तो प्रेजेंट एज सुनील का कितना है, 54, +10 करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, इसको क्या करूंगा मैं, फिर से क्या करूंगा, इसको मैं y मान लेता हूँ। चलो, x वहां पे माना था, यहाँ पे y मान लेता हूँ। तो हम लोग ये बोल सकता हूँ ना, 4y का वैल्यू 64 के बराबर है, क्योंकि 10 साल बाद बोला है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4×4, 4×6 = 24, 16×4 = 64, तो y का वैल्यू 16 आ गया। y का वैल्यू 16 आ गया, तो y का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दूंगा। तो 3 × 16 कितना होगा, 48। तो 48 ईयर्स जो है, ठीक, सान का, ये क्या है, 10 साल बाद है। ठीक, हमको प्रेजेंट एज पूछा है, देखो यहाँ पूछा है ना, वर्तमान सान का वर्तमान उम्र क्या है बोला है। तो प्रेजेंट एज ज्ञात करने का क्या करेंगे, 48 में -10 कर देंगे, तो 38 आ जाएगा, 38 ईयर। तो सान का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 38 ईयर। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे ही क्या शॉर्ट मेथड से करोगे तो आपका जल्दी बनेगा। ठीक, देखो समझा रहा हूँ इसलिए लेट लग रहा है, एग्जाम में बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो एकदम इजीली तरीके से ये बनेगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। ठीक है, पति, साथी, साथी मतलब उसकी पत्नी और उनकी बेटी। पति की उम्र उसकी बेटी की उम्र के 2 गुनी है, और साथी की उम्र उसके पति से 5 वर्ष छोटी है। यदि बेटी, पति और साथी की औसत आयु 50 है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, पति को क्या फादर से डिनोट कर लेता हूँ, और साथी को क्या है, ये क्या है, साथी मतलब उसकी पत्नी होगा, तो उसको क्या है, मैं मदर एम से डिनोट कर लेता हूँ। उनका बेटी क्या है, बेटी को क्या है, डॉटर डी से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, ये फादर है, ये मदर है, और ये क्या है, डॉटर है। ठीक, ये डिनोट कर लेना। ठीक, ऐसा डिनोट करने से क्या है, इजी पड़ता है। अब बार बार तो पति साथी ऐसे लिखते नहीं रहोगे। ठीक, पति की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 2 गुनी है, मतलब जो फादर का उम्र है उसके डॉटर से क्या है, 2 गुना है, ये बोल रहा है। ठीक, और साथी की उम्र उसके पति से 5 वर्ष छोटी है, और साथी मतलब मदर का जो उम्र है, ठीक है, फादर की उम्र से 5 वर्ष छोटी है। ठीक, यदि बेटी, पति और साथी का औसत आयु 50 है, मतलब कि क्या है, मदर है, फादर है और डॉटर है, इनका जो एवरेज एज है वो 50 है। ये कहाँ से आया, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक, तीन को इसे करते तो मदर, फादर और डॉटर का जो एज है, सम ऑफ एज कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 3 इधर चला जाएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डी को ना एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा।
और m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x यहाँ पे पुट कर देंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x माइनस 5, और d का वैल्यू x माने ही थे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 5, m का वैल्यू, f का वैल्यू 2x और d का वैल्यू x इक्वल टू 150 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो दो चार 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 150, तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा 155 हो जाएगा, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 या 15, 5 एकम 5, तो x का वैल्यू कितना 31 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात करना है तो x का वैल्यू को क्या करूंगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा x का वैल्यू को। ठीक, एक तरफ से देख लो, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ x का वैल्यू को, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, इन तीनों में x का वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो फादर का एज कितना है 31 दूनी कितना होता है 62, मैं लिख ही लेता हूँ f m और d। ठीक, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ 2x है तो यहाँ 62 आ जाएगा, m का वैल्यू कितना है 62 में माइनस 5 करेंगे तो 57 आ जाएगा, और d का वैल्यू x मान तो 31 होगा ही, तो इनका रेशियो ये आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला, बेटी पति और साथी की औसत आयु 50 वर्ष, तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयु में क्या बोला, पहले डॉटर आएगा, ठीक, उसके बाद क्या आएगा फादर आएगा, फिर उसके बाद मदर आएगा, इसको बस देख लेना थोड़ा। तो 31 आ जाएगा, फादर का 62 है, मदर का 57 है, तो ये रेशियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है देखो इन्हीं का प्लस बोला है, इसलिए रेशियो भी इन्हीं का निकलेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक, अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु का बी की वर्तमान आयु के अनुपात, ठीक, 3:4 है, और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु से अनुपात 1:2 है। ए बी सी डी की औसत जो वर्तमान आयु कुल मिलाकर 19 वर्ष है, डी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि 8 वर्ष पहले बी की आयु 12 वर्ष थी। ठीक, तो ये क्या है, आई बी पी एस, एस बी आई बी पी एस, आर आर बी, ठीक है, आर बी आई असिस्टेंट, ठीक है असिस्टेंट, ये सब चीज में क्या है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, पीओ, पीओ लेवल का है। ठीक, पीओ लेवल का क्वेश्चन है, पीओ प्री में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु का अनुपात, पहले देख लेते हैं। ए का वर्तमान आयु और बी का जो वर्तमान आयु है वो 3:4 है। ठीक, ए की वर्तमान आयु का सी के वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब ए और सी का वर्तमान आयु 1:2 है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे ही आएगा तो सबसे पहले मर्ज कर देंगे। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 3 है, यहाँ का वैल्यू 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे ए का वैल्यू को 3 कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। ठीक, मर्ज करते हैं तो क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए का वैल्यू 3 आ गया तो 3 कर देंगे, बी का वैल्यू कितना 4 ही है, और सी का वैल्यू क्या है, अब रेशियो में क्या है ए को 3 कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी को भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 3 दूनी यहाँ कितना 6 आ जाएगा, तो इनका प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि ए बी सी और डी की औसत वर्तमान आयु कुल मिलाकर 19 वर्ष है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका एवरेज कितना है 19 ईयर्स। यहाँ 4 क्यों ले, क्योंकि यहाँ पे 4 है, वहाँ पहले 3 लेते थे क्योंकि वहाँ 3 रहते थे। ठीक, ये एवरेज का ही फॉर्मूला है। ठीक, इसको मैं बता चुका हूँ, इसलिए फास्ट करा रहा हूँ। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका 19×4 = 76, 19×76, और डी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि 8 वर्ष पहले बी की आयु 12 वर्ष थी। तो 8 वर्ष पहले, ठीक, बी का आयु प्रेजेंट एज मान लो बी है, उससे 8 वर्ष माइनस करेंगे तो उसकी आयु 12 थी, तो बी का जो प्रेजेंट एज कितना 8 इधर चलेगा 20 हो जाएगा। ठीक, बी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, तो अब रेशियो में इसको देखो कर दो, पुट कर दो रेशियो में, तो कर दो जैसे यहाँ पे क्या बी का वैल्यू 4 है, 4 क्या है 20 के बराबर है, तो एक कितना 5 के बराबर होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इन सबसे हो जाएगा। ठीक, तो 5 का मल्टीप्लाई इन सब से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 या 15, बी का वैल्यू 5 और 20, और सी का वैल्यू कितना आ गया 6 5 6 30 आ गया।
ये प्रेजेंट एज का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमको डी का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में डी का वैल्यू ही पूछा है, ये देखो डी की वर्तमान आयु। तो ए का कितना है 15 है, बी 20 है, सी 30 है और डी का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कितना है 76 के बराबर है। तो 30 40 50 65 प्लस डी इज इक्वल 76। डी का वैल्यू कितना आएगा 76 माइनस 65। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और 1, ठीक 11 आ जाएगा। ठीक, तो डी की जो वर्तमान आयु कितना है 11 से, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। अब क्या है 8 क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो 8 क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 7 वर्ष बाद कवि की आयु 8 वर्ष पहले सिलंबू, अरे नाम कैसा कैसा है, सिलंबू की आयु की दोगुना है। प्रीति सिलंबू से 5 वर्ष बड़ी है। कवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि प्रीति की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। ठीक, तो जो जो क्वेश्चन में दिया पहले देख लेते हैं। 7 वर्ष बाद कवि की आयु 8 वर्ष पहले सिलंबू की आयु की दोगुना थी। मतलब कवि को के से डिनोट कर लेता हूँ, सिलंबू को एस से डिनोट कर लेता हूँ। तो कवि का प्रेजेंट एज मान लो के है और सिलंबू का प्रेजेंट एज मान लो एस है। ठीक, तो 7 वर्ष बाद कवि की आयु मतलब 7 वर्ष, इससे प्लस 7 कर देंगे कि आयु। ठीक, 8 वर्ष पहले सिलंबी की आयु की दोगुनी थी, मतलब सिलंबी की आयु के 8 वर्ष पहले। जैसा क्वेश्चन में दिया रहा है वैसे ही ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना वैसे ही लिखना है। ठीक, आयु के दोगुनी थी, यही तो बोल रहा है। ठीक, 7 वर्ष बाद कवि की आयु, ठीक है 8 वर्ष पहले सिलंबी की आयु की दोगुनी थी, दोगुनी है। ठीक, तो प्रीति सिलंबू से 5 वर्ष बड़ी है। जो प्रीति है वो सिलंबू से कितना है 5 वर्ष बड़ी है। ठीक, फिर कीवी के वर्तमान में ज्ञात कीजिए थे प्रीति के वर्तमान आयु 30 वर्ष है। यहाँ प्रीति के वर्तमान आयु 30 वर्ष दे दिया है, ये हमको क्या क्वेश्चन को इजी कर दिया। ठीक, प्रीति के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो 30s+5, तो एस का वैल्यू कितना आएगा 25 आ गया, 5 इधर आ गया। तो ठीक, अब एस का वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा k+7 इज इक्वल टू, तो प्रेजेंट एज को ही के माने थे, प्रेजेंट एज को ही एस माने थे, प्रेजेंट एज ही पी है ऐसा मान के, तो प्रेजेंट एज ही निकलेगा यहाँ से के का वैल्यू। जैसे यहाँ एस का वैल्यू निकालने में प्रेजेंट एज है। ठीक, यहाँ पी का वैल्यू 30 प्रेजेंट एज दिया है, तो एस का वैल्यू कितना 25 माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, तो k+7 इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, तो k+7 इज इक्वल टू 34। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 34 माइनस 7, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, 14 में 7 के 7 2 27। तो k का जो प्रेजेंटेज है वो कितना आ गया 27। तो प्रीति, ठीक है, कवि के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कवि, कवि को ही हम लोग के माने थे, तो k का वैल्यू कितना आ गया 27 ईयर्स आ गया। तो यहाँ पे क्या का ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। ठीक, ये रहा क्या है एजेस का पार्ट 2 है। अब मैं क्या करूँगा पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। ठीक, और मेरा क्या है अभी फेस्टिवल था, होली था, इसलिए मैं क्या है थोड़ा सा डिले किया। अब क्या है क्लासेस में डेली लेके आऊँगा, तो मेरे क्लास में बने रहिएगा। और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।